हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टीसी गुरुजी पे। तो गाइस, कल जो क्लास मैंने करवाया था शायद आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देखें और बताएं कि कैसा लगा। तो आज जो न्यू टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं स्टैटिक जीके में, क्योंकि अभी कुछ दिन स्टैटिक जीके ही चलेगा। जैसे कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है सभी एग्ज़ाम के लिए। अगर एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, किसी के लिए भी स्टैटिक जीके बहुत महत्वपूर्ण होता है गाइज। तो इसे अगर अच्छे से करना है तो आपको अच्छे से इस पे पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि ये एक अंक देने वाला एक सब्जेक्ट होता है, एक टॉपिक होता है। तो इस टॉपिक को जो है हम लोग को अच्छे से करना है और एक ट्रिक के मेथड से करना है, क्योंकि विदाउट ट्रिक जो है आप इसे याद बहुत दिनों तक नहीं रख पाइएगा। क्योंकि आपसे या हमसे किसी से भी अब ये चीज़ आप भूल सकते हैं। तो गाइज़, देरी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के टॉपिक। तो गाइज़, आज का जो टॉपिक है वो मेनली 3 टॉपिक लेके चले हैं। एक तो टॉपिक है कि प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु जो आप लोग देख रहे हैं। दूसरा टॉपिक है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ। दूसरा और तीसरा टॉपिक है महत्वपूर्ण राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये तीनों टॉपिक गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आज से जो मैंने किया है वो है ये डेट का जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस या राष्ट्रीय दिवस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा ही जाएगा। तो आज से जो है इसमें शुरू कर रहे हैं जनवरी मंथ का, इसमें अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दिवस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु। तो इसे देखते हैं किस तरह से इसका कोडिंग बन सके। और हम लोग कुछ भी करेंगे तो कोडिंग से करेंगे। इससे क्या होगा तो हम लोग को जल्दी याद हो जाएगा। अगर कुछ का कोडिंग ना भी हो सके तो हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी इंस्टेंट हम लोग इसे कर रहे हैं कोडिंग। ऐसा नहीं है कि पहले से कोडिंग किया हुआ है, अभी जस्ट आपके सामने में कोडिंग किया जाएगा। अगर जो कोडिंग नहीं हो पाएगा उसे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसका कोडिंग क्या होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु। तो इसमें है, पहला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो है एक कंट्री है, इसका जो राष्ट्रीय पशु है वो कंगारू है। शायद आप लोग जानते होंगे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की बहुत अच्छी टीम है और हम लोग उसे कंगारू के नाम से भी जानते हैं। तो कंगारू में भी बहुत सारे जो हैं जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया का कंगारू होता है। आप लोग इसे याद कर लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया कंगारू। तो दूसरा है कनाडा। कनाडा का गांजा ईगल। थोड़ा सा फनी आपको लगेगा, मैं इसका कोडिंग बताना चाहूँगा। कनाडा, कनाडा और कनाडा से कान ले लीजिए, कान मतलब ईयर समझ गए। कनाडा और गांजा, गांजा मतलब एक नशीली पदार्थ जो होती है गांजा। तो कनाडा और गांजा मतलब कान के ऊपर में रख के गांजा लेके कोई आदमी चल रहा है, ठीक है। तो कनाडा गांजा, कनाडा गंजा, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। यह बस एक थोड़ा सा फनी ज़रूर लगेगा आपको, लेकिन ये आपको याद करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो कनाडा का गंजा हो गया, ये दूसरा कनाडा हो गया, कनाडा का गंजा हो गया। और उसके बाद आपको जैसे पहला तो बता दिए ऑस्ट्रेलिया कंगारू, दूसरा कनाडा गंजा, कनाडा से कान ले लीजिएगा और गंजा से गांजा ले लीजिएगा। एक याद करने का तरीका मैं बताना चाहूँगा, और ऐसा कुछ नहीं था, फनी ज़रूर है लेकिन आपको याद हो जाएगा। जापान, जापान का आई-20। देखिए इसका कोडिंग क्या कर सकते हैं, जापान जापान, आपको पहले ही बताए थे जापान के बारे में पिछले वीडियो में। तो जापान, तो पान और आई-20, आई और 20, 20 रुपये लेके आइए और पान ले जाइए। थोड़ा सा फनी है, जापान आई और 20, ठीक है। चौथा है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का कीवी, ये भी आप लोग शायद जानते होंगे कीवी। ये दो चीज़ जो है ना, आप लोग को पता होगा कि ये दो चीज़, पहला है ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, दूसरा न्यूजीलैंड का कीवी। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम यूके, इसका रॉबिन, रॉबिन रेड ब्रेस्ट। तो रॉबिन, तो यूनाइटेड किंगडम एक, इससे हम लोग ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड जो हम लोग बोलते हैं ना, तो यूनाइटेड किंगडम थोड़ा सा ये सोफिस्टिकेटेड मतलब कंट्री, थोड़ा सा अच्छी कंट्री है। यहाँ के आदमी जो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होते हैं। तो रॉबिन, रॉबिन टाइप सुनने से लगता है काफ़ी सोफिस्टिकेटेड नाम है रॉबिन, रॉबिन रेड ब्रेस्ट। तो यूनाइटेड किंगडम का हो गया रॉबिन रेड ब्रेस्ट। अब अगला नेक्स्ट और लास्ट है भारत। भारत का राष्ट्रीय पशु जो होता है वो बाघ होता है। तो इस बार फिर से रिवीजन कर ले रहे हैं।
पहला ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, दूसरा कनाडा, कनाडा का गंजा ईगल, जापान, जापान का आइबिस, चौथा न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का कीवी, और पांचवा यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन और भारत का बाघ। हम लोग सीधा इरेज कर दे रहे हैं, तब फिर से एक बार आपको लोग हम समझा देंगे कैसे होगा। तो इसे कोडिंग का, इसमें कोडिंग अब सिर्फ 2-3 कोडिंग हम नहीं कर पाए, इसे शायद आप लोग को याद ही होगा इसमें कि पहला एक ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा न्यूजीलैंड है। ये दोनों का कंगारू और कीवी, ये आप लोग याद रखिएगा। मैं आप लोगों को क्लास में ही A to Z याद करवा दूंगा, आप लोग बस एक बार इसे स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसे याद कर लीजिएगा कि कोडिंग क्या किया गया था। हो सकता है कि इससे बेहतरीन कोडिंग आपसे भी हो जाए, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो पहला ऑस्ट्रेलिया और दूसरा कीवी, ये दो कोडिंग आपको याद ही होगा, कंगारू और कीवी। हम लोग बोलते हैं क्रिकेट में मैक्सिमम हम लोग सुनते हैं कि कंगारू और कीवी के बारे में। अच्छा, दूसरा है कनाडा। कनाडा के बारे में तो फनी बता ही दिया आपको, गंजा। और जापान के बारे में बता दी, जापान मतलब पान, और आई 20, 20 मतलब 20 रुपया, तो 20 रुपया में पान लेके आइए। थोड़ा सा फनी है। तो जापान आई 20। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम जो है रॉबिन रेड। तो मैंने आपको बताया क्या, यूनाइटेड किंगडम जो होता है ये कंट्री है जो काफ़ी बड़ी अच्छी कंट्री है, डेवलप कंट्री है। तो रॉबिन, तो यहाँ पे रॉबिन लिए, थोड़ा नाम से भी लगता है थोड़ा सा कि हाई फाई टाइप का नाम, रॉबिन। तो यूनाइटेड किंगडम तो रॉबिन। और भारत का तो पता ही आप लोग को है कि भारत का बाघ है। तो ये टॉपिक आपको हो गया प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु। इसमें और भी कंट्री है, लेकिन मेनली जो आपको मतलब इम्पोर्टेंट जो कहते हैं ना, वो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट जो है आपको है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। ये सीमाएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, इसे तो बिल्कुल आपको अच्छी तरह से इस पर पकड़ होनी चाहिए। इसमें मेनली मैंने 8 लेके चला है, लेकिन इसमें और सारी भी है कंट्री है, और इस दोनों के बीच में एक जो सीमाएं होती है उसके बारे में भी दिखा गया है। लेकिन मेनली जो मैं आपको मेन इम्पोर्टेंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ, तो इसे आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। इसमें करना क्या है कि आपको एक ये जितने भी सारे है इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, इसको एक अच्छी तरह से आपको याद करना है। जैसे क्योंकि एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, ये तो श्योर है, चाहे आप रेलवे में ले लीजिए, चाहे आप अभी हाल ही में बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी दिया गया था क्वेश्चन एक। तो चलिए इसमें पहला जो क्वेश्चन है आपको वो क्या है, देखिए मैक मोहन। ये मैक और मोहन भारत और चीन के बीच में एक सीमाएं हैं। तो मैक और मोहन, ये इसे आप याद कर लीजिए। हो सकता है कि कुछ का कोडिंग मैं ना कर सकूं, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा समझने का कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो पहला है मैक मोहन, मैक मोहन का है भारत और चीन। तो भारत और चीन के बीच की जो सीमाएं होती है उसे मैक और मोहन कहते हैं। मैंने मैक मोहन मतलब याद करने के लिए आपको बता है तोड़ के, मैक मोहन, मैक मोहन, मैक मोहन करके भारत एवं चीन। देखिए दूसरा का कोडिंग शायद बन जाएगा रेड क्लिफ। रेड क्लिफ जो है वो है भारत का और पाकिस्तान का। देखिए रेड मतलब रेड जोन हो, तुम लोग कहते हैं ना रेड जोन है, ये खतरा का निशानी है रेड जोन। तो भारत तो ऑलरेडी तो होगा ही ना, उसमें पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का जो एक जो सीमाएं हैं एक प्रकार का रेड सीमा है, रेड जोन है। तो रेड जोन मतलब रेड क्लिफ मतलब भारत और पाकिस्तान। तीसरा है हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग से थोड़ा सा आप इसको सोचिएगा, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, जो बता रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनिएगा। हिंडनबर्ग ये जर्मनी और पोलैंड का है। देखिए पोलैंड से पोल, पोलैंड से पोल याद कर लीजिए, ठीक है, पोलैंड से पोल याद कर लीजिए। और जर्मनी से जो है मतलब जर्मनी से जलना, पोल पे जो पोल होता है उस पे जलना। तो पोल पे जलना इसे आप याद कीजिएगा कि जर्मनी और पोलैंड ये दो चीज़ है। इसका हिंडनबर्ग मतलब मैंने हिंडन मतलब पोल पे जो बल्ब जल रहा है उसको हम लोग हिला रहे हैं। तो हिंडन मतलब हिलाना, शेक करना। और जर्मनी और पोलैंड, तो हिंडनबर्ग, जर्मनी, पोलैंड तीसरा हो चुका। चौथा है, चौथा का कोडिंग और ये 6 का कोडिंग, ये दो का कोडिंग आप लोग मतलब याद कर सकते हैं, इसका कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा तो मे भी हो जाए। देखिए 38वीं 38वीं समांतर रेखाएं जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ये दोनों कोरिया का बीच का जो एक सीमाएं होता है दोनों कंट्री का लगा हुआ है वो समांतर है। क्योंकि याद करने के लिए सोचिए कि समांतर जो है 38 समांतर जो है
वो दो कंट्री जो काफ़ी मतलब हमेशा दोनों के बीच में लड़ाई होती रहता है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में, कि जो आपसी मामला है काफ़ी अच्छा नहीं है। तो ये 38वीं जो समांतर रेखाएं हैं उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। चलिए इसके आप लोग हो सके तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि याद कर ले। कुछ ऐसी है, हाँ सबका तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कोडिंग करना इंस्टेंट, लेकिन अगर आप लोग कोशिश कीजिएगा तो इसे इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है पांचवा कि मैगी नॉट। मैगी नॉट जो है ये रेखा ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। तो गाइज मैं ये बोलना चाहूँगा अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो आप उसी चीज़ थोड़ा निगलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि बोलने में या मतलब समझाने में अभी उतना अच्छा से नहीं समझा पा रहे हैं, तो उसे थोड़ा सा आप लोग निगलेक्ट कीजिएगा। तो मेन है कि आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा इस। तो ये जो है पांचवा जो है मैगी नॉट, इसे जर्मनी और फ्रांस है। मैगी नॉट जर्मनी और फ्रांस, इसे याद कीजिए कि मैगी मतलब मैगी जो हम लोग खाते हैं मैगी, और जर्मनी मतलब जलाना, और फ्रांस मतलब फ्राई करना। मैगी को हम लोग जलाते हैं, फिर मैगी डालते हैं, उसको फ्राई करते हैं। तो मैगी नॉट जर्मनी और फ्रांस, मतलब ये एक प्रकार का आपको जो हम बताना चाह रहे हैं, आप लोग शायद समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मैगी नॉट जो है ये आपको जर्मनी और फ्रांस, एक मिनट गाइस। तो मैगी नोट जो है आपको इस चीज़ को सोचिएगा कि मैगी नोट क्या है, जर्मनी और फ्रांस। ठीक है गाइस, मैगी नोट जर्मनी फ्रांस, शायद आप लोग को याद हो गया होगा। अब ये 49 जो है समांतर रेखा, इसको आप लोग देखिएगा, ये क्या है, यूएसए और कनाडा। ये दो जो है आप लोग थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक 38वीं एक 49वीं, दोनों समांतर रेखा है। एक 38वीं जो थोड़ा सा जो कम है वो उत्तर और साउथ है, क्योंकि वो थोड़ा सा कम है समझने के लिए। 38वीं 49 है ना, तो 38 डिजिट में कम होता है, 49 डिजिट में ज़्यादा होता है, दोनों समांतर हैं। तो 38वीं को याद करने के लिए ये सोचिएगा कि उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया जो छोटा छोटा कंट्री है, इसके रिस्पेक्ट में 49वीं के रिस्पेक्ट में छोटी कंट्री है। तो ये इस कंट्री को जो है मतलब छोटी कंट्री है, तो उत्तरी कोरिया और साउथ कोरिया ले लिया 38वीं। और 49वीं जो है ये 49वीं, एक मिनट गाइस, 49वीं जो है इसे याद करने के लिए आप यूएसए और ये कनाडा को ले लीजिए। इसको याद कर लीजिएगा गाइस कि ये यूएसए और कनाडा जो 49 में होता है। अगर आपको 38वीं याद हो जाएगा तो 49वीं ऑलरेडी आप इसको याद कर लीजिएगा कि यूएसए अमेरिका और कनाडा दोनों बड़ी बड़ी कंट्री है। तो 38वीं में छोटी कंट्री और 49वीं में बड़ी कंट्री, दोनों समांतर है। चलिए 7 नंबर कह रहा है कि मैन रहीम रेखा, इस देखिए इसमें रूस और फिनलैंड का है। तो रूस और फिनलैंड के लिए मैन रहीम रेखा जो है दो कंट्री के बीच की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। मैन रहीम मतलब ये रहम करने के लिए कह रहा है। तो एक आदमी उस रूसा है वो रूठ जाना होता है, रूस से रूठना ले लीजिए। और तो रूठा हुआ आदमी है उसको हम एक कोई रहम कर रहा है उस पर, वो मतलब कोई एक मैटर हुआ होगा जिस कारण से वो उस पर रूठ गया है, और वो जो है वो उस पर रहम कर रहा है। मतलब एक मैं इंस्टेंट में नहीं समझा पा रहा हूँ, मतलब ये फीलिंग थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कुछ अगर समझ नहीं पा रहे हो तो थोड़ा सा आप लोग कोशिश कीजिएगा तो समझ जाइएगा। अगला नेक्स्ट है मैन रहीम। एक दो क्वेश्चन आपको गाइज थोड़ा सा लेके चलना ही पड़ेगा। थोड़ा सा आपको कुछ अगर 8 क्वेश्चन में अगर हम एक दो याद कर लें तो बाकी 6 क्वेश्चन अगर हमसे हो जा रहा है कोडिंग से तो बहुत ही बेहतरीन होगा। तो ये तो आप मैन रहीम समझ गए। चलिए नेक्स्ट 8वां और अंतिम है ड्यूरंड रेखा। देखिए ड्यूरंड ये तो इजी हो जाएगा आपको, इंस्टेंट आप इस पे कोडिंग कर सकते हैं। इसको ड्यूरंड के लिए क्या करना होगा आपको, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये दो कंट्री है। तो ड्यूरंड मतलब हुआ ये कि दूर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो भाई है, वो दूर है किससे, भारत से। तो दुरंत तो दूर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो गाइज ये जो 5 है, ये 8 जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, इसे आपको क्या करना है गाइज, तो इसे आपको याद रखना है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपको दिया ही जाएगा। चाहे आप स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम दे, चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम दे, आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। तो इसे याद करने का तरीका सिर्फ एक ही है कि आप इसे
कोडिंग के मेथड से याद करें। अगर कोडिंग के मेथड से याद कीजिएगा तो कभी भी आपको गलती आपसे नहीं होगी, ना ही आप कभी भूलिएगा गाइस। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना होगा। तो चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाँ, अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइज, ये दिवस है। ये क्वेश्चन तो मैंने सोचा इस बार से, ये जो आज से टॉपिक करवा रहा हूँ जनवरी से स्टार्ट करने का सोचा हूँ। जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक डेली एक जो है टॉपिक, एक मंथ का मैं करवाऊँगा। इसका कोडिंग तो गाइज नहीं हो पाएगा क्योंकि ये तो डेट है, इसे आप लोग को याद करना ही होगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में, इसको होमवर्क के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ। इसे होमवर्क में दे रहा हूँ कि आप लोग इसे याद कीजिएगा। और इसको एक बार अगर आप याद मत कीजिएगा, एक बार देखिएगा, आप डेली बेसिस पे देखिएगा तो आप इसे बिल्कुल ही याद आपको याद हो जाएगा। तो पहला इसमें है गाइस, ये लुईस ब्रेल दिवस। लुईस ब्रेल दिवस, ये कुछ नहीं करना आपको, बस इसको पढ़ना है 1 2 3 4 5 बार, 10 बार डेली। एक बार जब भी आपको 5 मिनट 7 मिनट टाइम बचे, इसको एक बार देख लीजिएगा। एक मंथ के लिए आपको 7 दिन का टाइम दीजिए। एक मंथ 7 दिन, जनवरी का अगर लेके चल रहे हैं 7 दिन या 10 दिन का टाइम दीजिए। आप अगर इतना भी कर ले रहे हैं आप तो मतलब आपसे हो जाएगा। कि उसमें इम्पोर्टेंट जो है आपको मैं दे रहा हूँ। जनवरी में बहुत सारी है लेकिन इसमें से सिर्फ 11 ही आपको दिए हैं। तो इसमें जनवरी में क्या है, लुईस ब्रेल दिवस जो है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो आपको 9 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व हास्य, जो हंसने का जो होता है पूरे विश्व में, वो 10 जनवरी को। तो 4 9 10 ये 3 हो गया। अगला चौथा है राष्ट्रीय युवा दिवस, ये तो याद ही होगा आपको, विवेकानंद जी के जन्म दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी। थल सेना जो हम लोग मनाते हैं ये 15 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। भारत पर्यटन दिवस, ये जो है भारत पर्यटन दिवस, ये 25 जनवरी को मनाते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, ये तो याद ही होगा आपको। 8वां है नेक्स्ट, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस, ये 26 जनवरी को ये भी मनाते हैं। तो 26 जनवरी का 2 हो गया, एक तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, एक 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस। 9th जो है वो सर्वोदय दिवस है। सर्वोदय दिवस 9th को, मतलब 30 जनवरी को सर्वोदय हो रहा है, मतलब उदय हो रहा है। मतलब जनवरी का समाप्त हो रहा है, फरवरी का उदय हो रहा है, तो सर्वोदय याद करने का एक मतलब इंस्टेंट अभी हो गया तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, शहीद दिवस, शहीद दिवस भी 30 तारीख को। देखिए हम लोग याद कैसे, शहीद होता है आदमी, ठीक है। तो ये सोचिए, मतलब मैं आपको कोडिंग बता रहा हूँ, अभी एकाएक मेरे माइंड में आ गया। जनवरी है तो लास्ट ईयर का जो है वो स्टार्टिंग मंथ है और लास्ट हो रहा है, तो शहीद हो रहा है। तो शहीद जो जनवरी का जो शहीद हो रहा है वो 30 तारीख को हो जा रहा है। अच्छा, कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को। तो ये गाइज, ये जो 11 गो डे है, इसे आपको याद रखना ही होगा, इसका कोई ट्रिक नहीं होगा। क्योंकि इसे आप भी याद किए चाहे हम याद करें, याद तो करना ही होगा गाइज। तो इसमें से करना क्या है आपको, इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट, सब इम्पोर्टेंट है लेकिन उसमें से अगर आप करना चाहे, जैसे कि मान लीजिए कि प्रवासी भारतीय दिवस, ये इम्पोर्टेंट है। लुईस ब्रेल भी पूछा जाता है, एक बार पूछा गया था स्टेट पीसीएस में। अच्छा, विश्व हास्य दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस तो आपको याद करना ही है। एक है स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पे जो है, जन्म दिवस पर जो है राष्ट्रीय युवा दिवस, ये सभी को याद रहता ही है। ये हो गया एक थल सेना, ठीक है। और एक आप कर सकते हैं, ये शहीद दिवस कर लीजिए। तो अगर ये 4-5 अगर आप याद कर ले रहे हैं तो तब भी आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो बस यही है गाइज, और इसमें कुछ करना नहीं है, बस इसी को जो आपको याद रखना है और इसी को आपको बार बार आपको देखना है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसे ले लीजिए इस दिवस का, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं का। और फिर ये जो है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु, इसका भी आप लोग
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस इतना ही है आज के लिए गाइज। इसे अच्छे से आप लोग बार बार इसे देखिएगा वीडियो को, और अच्छे से बार बार रिपीट कीजिएगा। हो सके तो इसको कॉपी पे भी आप लिख के आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये स्टैटिक है, ये कभी बदलता नहीं है। आपको ये हमेशा याद रखना ही होगा, और याद रटना नहीं है आपको, बस कोडिंग के द्वारा आपको इसे समझना है। और समझ के इसे बार बार आप कॉपी पे लिखिए, इससे आपको याद हो जाएगा। तो बस इतना ही आपको डेली करना है। अगर आप इतना डेली कर ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर में आपको पता चल जाएगा कि आप कितना, आपको प्रोग्रेस हो रहा है, आप कितना याद कर पा रहे हैं। तो बस यही आपको करना है डेली बेसिस पे गाइज। तो ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट कल देखते हैं। कल होगा तो कुछ और एक कल कुछ करंट अफेयर्स का होगा, तो मैं कल अपलोड करूँगा, क्योंकि स्टैटिक डेली सही नहीं रहता है। तो कल करंट अफेयर्स कल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि ये न्यू चैनल है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को समझा पाए। और कोशिश मेरा रहेगा कि आप लोग को पूरी तरह से समझा दें। और कुछ अगर नहीं हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछें, तो मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगा। तो ठीक है गाइज, अब प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कल कुछ नई टॉपिक के साथ आपसे बातचीत होगी, आपको पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।